नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर के महुआ चापी गांव में। ये वही गांव है जहां नीट छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों द्वारा हत्या की जाती है। हत्या के बाद मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार होता है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश रहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेके। घटना कैसे होती है, क्या किस तरीके से दीपक पशु तस्करों के पीछे जाता है, इस पे विस्तार से बातचीत हम करेंगे। और स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। कैसे कब पशु तस्कर आते हैं, कैसे जानकारी मिलती है, इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालिए। 11:30 बजे पशु तस्कर आते हैं। कैमरे में देख के जी। पशु तस्कर आते हैं जी। और वो फर्नीचर की दुकान पे जाके वो खड़खड़ाते हैं, सब बुलाते हैं जी। और उसके बाद जब आते हैं सब लोग तो देखते हैं कि मतलब डंडा वंडा सब लिए थे, बंदूक लिए थे। उसके बाद हमला कर देते हैं। तो मुन्नू नाम का लड़का था, उसके बाद वो दीपक के पास फोन किया तो दीपक के घर वाले और दीपक संग एक ही संग गए सब लोग। और जैसे ही सब गए थे तब तक वो लोग दीपक के मुन्नू नाम था जो लड़का का, उसको मारने लगे थे सब। तो दीपक देखा वो मार रहे हैं सब, तो दीपक अपनी स्कूटी से भागने लगा। तो पशु तस्कर जो थे वो पिकअप ब्लोरो से उसको पीछा कर लिए। आगे मोड़ पे वो दीपक गिर गया, उसके बाद वहाँ पे पकड़े उसको पिकअप ब्लोरो में लाद के लेके चले गए और ले जाके उसको गोली मार दी। रात में कितने बजे की ये घटना है? कब पशु तस्कर आते हैं? दीपक की जो दुकान है वो गांव से कितनी दूर है? 800 मीटर पड़ेगा दीपक की दुकान यहाँ से। वहाँ पे कौन कौन था? वहाँ पे मोनू और उसके एक और साथी थे। अच्छा, नाना है। वहाँ 2 लोग थे दुकान पे। हाँ। पशु तस्कर आते हैं, दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे वहाँ का जो दरवाजा है वो खटखटाते हैं। हाँ, खटखटाते हैं, उसको बुलाते हैं सब। तो जाते हैं, देखते हैं तो सब हथियार बंद थे सब। हाँ। तो उसके बाद हमला कर देते हैं उनके ऊपर। तो मुन्नू अपना जान बचा के भागा। उसके बाद तो फोन करके सबको बुलाएं। तब तक वहाँ पे गुंडे और 3-4 लोग थे और बढ़ गए हैं वहाँ पे। और उसको अचानक उसके हमला कर दिए तो दीपक देखा सबको मार रहे हैं तो दीपक अपनी गाड़ी से भागने लगा। तो आगे मोड़ था, उसी को मोड़ के सोचा गांव की ओर तरफ भागे। उसके बाद वो गिर गया वहीं पे, वहीं पशु तस्कर उसको वहीं पकड़ के लाद के लेके चले गए। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसको गोली मार कर हत्या की गई। कब पता चला, गांव में कैसे पता चला और शव कहाँ बरामद हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गांव में तो पता करीबन 11 बजे चला। उसका शव वहाँ सरैया रोड पे मिला था। और वो भी मृत हालत में मिला था। कैसे पता चला कि ये दीपक का ही शव है? उसका कपड़ा जो घर वाले पहना था, उसके घर वाले कपड़ा छीने और उसके आरी बगल के जितने थे सब लोग चीने कि हाँ एक कपड़ा पहना है। और चेहरे से थोड़ा पहचान किया गया। उस रात और उसके बाद, उस घटना के बाद पूरा क्या क्रम रहा यहाँ पे, क्या बना रहा जब रात में पता चल गया कि दीपक की हत्या हो गई है? क्या माहौल रहा, क्या यहाँ पे होता रहा रात में पूरी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। माहौल बहुत खराब था और 2-3 लोग और थे जो पशु तस्कर, वो लोग भागे थे। तो उसके बाद गाँव वाले खोजने लगे उन सबको। तो पास के एक गाँव में एक पशु तस्कर पकड़ा गया। उसको तो बंदी बना के हम लोग रखे थे और 2-3 थे वो भाग गए थे सब। तो उसी जिसको आप लोग बंदी बनाए थे उसने क्या कुछ बताया आप लोगों को? उसने कुछ भी नहीं बोला। कुछ बताया नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। और प्रशासन वहाँ पे थी और कुछ पूछताछ करने भी नहीं दे रही थी। अच्छा। हाँ, दबाव डाल दे रही थी। वो आगे खड़ी हो जा रही थी जब भी उसके गांव वाले जाते थे तो। और उसके बाद मोबाइल पे बार फोन भी आ रहा था, रिसीव करने नहीं दे रहे थे सब। अच्छा, उसके मोबाइल पे भी जो तस्कर आप लोग पकड़े थे उसके भी बार फोन आ रहा था? उसके बार फोन आ रहा था, रिसीव लगभग 16-17 बार फोन आ चुका था। अच्छा। लेकिन उसके मोबाइल जो था वो दीवान था, वही मोबाइल ले लिया था। उसको रिसीव कर किसी को दिया नहीं, पिपराइच थाने का था। उसको दिया नहीं, किसी से बात भी नहीं करने दिया। तो आप थे गांव के ही रहने वाले जिन्होंने बताया कि घटना की रात कैसे क्या हुआ। पशु तस्कर आते हैं, पशु तस्कर जो है वो दीपक के घर नहीं बल्कि दीपक का 800 मीटर की दूरी पे एक दुकान है फर्नीचर की, वहां आते हैं और वहां पे दीपक के कुछ परिजन 1-2 लोग वहां पे रहते हैं। उसके बाद से वो दरवाजा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद जब वो लोग निकलते हैं तो उनको पीटना शुरू करते हैं। उसके बाद से वहां से फोन आता है दीपक के घर और यहाँ से फिर दीपक स्कूटी से दुकान की तरफ जाते हैं। दुकान पे जब जाते हैं दीपक तो देखते हैं कि वहाँ जो परिजन हैं उनको बुरी तरीके से पशु तस्कर जो है हथियार लिए हुए हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद से दीपक वहां से
अपने फिर गांव की तरफ लौटते हैं और इस उम्मीद के साथ लौटते हैं कि ग्रामीणों को हम इस बात की सूचना देंगे और फिर कुछ ग्रामीणों को लेके यहाँ आएंगे, लेकिन स्कूटी में उनकी टक्कर मार दी जाती है पशु तस्करों द्वारा। उसके बाद से उनकी हत्या कर दी जाती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app